रिवीजन सी सेकंड में कुछ क्वेश्चन है, तो इनको भी आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ नंबर्स आपको डेसिमल फॉर्म में दिए जाएंगे, तो डेसिमल फॉर्म में देने के बाद में उसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, क्या करते हैं इसमें, डेसिमल के बाद जितने डिजिट दिए हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट दिए हैं, तो उतने ही 1 के आगे उतने ही जीरो लगा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो पहले यही नंबर लिख लो, पहले 0.5 लिख लिया है ना, फिर क्या किया, फिर उतने ही मैंने क्या कहा, जितने डेसिमल लगे उतने ही 1 के आगे जीरो लगा के, 1 के आगे उतने ही जीरो। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, एक ही डिजिट है, तो एक ही जीरो लगाया, और इतने से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि ये 10 × 10, ये डिवाइड ऐसे कर लिया इस तरीके से, है ना, डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई 10/10 कर दिया। अब ये 10/10 होगा, तो फिर क्या होगा, 5 हो गया, पूरा 5 हो गया, है ना, 5, और यहाँ नीचे 10 बना ही रहा। ये देखिए यहाँ क्यों बना रहा, क्योंकि इसके नीचे 1 था, है ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना 1 लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर कितना, डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, किसी दो ने दिया उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 3 दिया उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जब तक इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, अब देखिए 0.5, तो अब ये 0.5 का 10 में मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, 1 का 10 में मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आने के बाद में क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी, जब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना रहे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। तो ये देखो 5 से 1 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो 1/2। अब ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो गया, और फ्रैक्शन फॉर्म में तो पहले ही से था। ठीक है, अब ये देखिए क्लियर। अब अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 7.5 ऐसे ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि 7.5 जितने इसके बाद, पहले तो इसे लिख लिया, पहले तो आपने इसको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई कितना, 1 के आगे कितने जीरो लगाओगे, एक डिजिट दिया है तो एक जीरो लगाओगे, तो 1 के आगे एक जीरो, और फिर मल्टीप्लाई नहीं, इस नंबर को यहाँ डिवाइड भी करना है, ऐसे ही है ना, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, वही। अब यहाँ 1 लगा लो अगर लगाना है तो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हो गया। अब 7.5 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 75 हो गया, क्लियर। अब 10 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आएगा। अब देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गई, लेकिन हमको किस में करना है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनेगी, जब क्या है, इनमें दोनों में से एक भी कॉमन ना रहे, कुछ भी कॉमन, 1 के अलावा कोई कॉमन ना रहे। अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए, 5 2 जा और 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, है ना, 5 5 जा 25, तो कितना आया 15 अपॉन, और नीचे 2 बचा। ये अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। एक और भी इस तरीके से करते हैं, ये सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आप डेसिमल नंबर को किसमें, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको कैसे सिंपल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखिए डेसिमल नंबर तो ये भी दिए हैं, इसको ये क्वेश्चन दिया है, डेसिमल नंबर में तो ये भी दिए हैं, लेकिन इनको किसमें कन्वर्ट करना, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल में मीन्स डेसिमल के बाद में
बराबर डिजिट होने चाहिए, है ना। देखिए डेसिमल के बाद में इसमें कितने डिजिट हैं, 1, इसमें डेसिमल के बाद में इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, तो इक्वल डिजिट कर देते हैं हम। इक्वल कितना हो सकता है, देखिए कम तो कर नहीं सकते, यहाँ मैक्सिमम डिजिट कितने हैं, देखो इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिजिट, है ना, 3 डिजिट तक हैं, 3 डिजिट, तो सब में 3 डिजिट कर देंगे। मैंने लिख दिया सोल्यूशन लाइक डेसिमल, ऐसे लिख दिए। फिर आप कैसे 3 डिजिट सब में कर देंगे, तो पहले क्या 0.3 और 2 जीरो लगा दो आप, 2 जीरो लगा दिया आपने, ठीक, क्लियर। और 0.31 तो है ही इसमें, 1 जीरो लगा दो, तो यहाँ पर 3 डिजिट हो जाएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। फिर 0.313, ये तो था ही 3 डिजिट तक, है ना। और इसी को देख के तो हमने सब में किए हैं इक्वल, तो मैक्सिमम जितने डिजिट हों डेसिमल के बाद में उतने ही डिजिट बराबर कर देते हैं, है ना। इसमें 1 था, हमने बराबर करने के लिए 2 जीरो लगा दिए बाद में, इसमें 2 डिजिट थे ही, 1 लगा दिया हमने बाद में, है ना, ऐसे ही। अब अगर कोई नेक्स्ट दूसरा बी पर है, बी एग्जाम्पल में देखिए क्या है, 2.89, ये 3 डेसिमल है। क्वेश्चन वही है, बी एग्जाम्पल 2.8, इनको भी लाइक फ्रैक्शन में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2.89, 2.4, 2.414, मैक्सिमम डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने दिए हैं, ये देखिए 3, 1, 2, 3 डिजिट दिए हैं, है ना। इसमें मैक्सिमम कितने हैं, 1, इसमें मैक्सिमम कितने, 2, है ना। तो 3 डिजिट तक कर दो लिख के इसके, 2.89 3 डिजिट तक कर दो, इसमें 0 लगा दो, है। और फिर 2.400, क्लियर। देखिए 3 डिजिट तक हम कर दे रहे हैं, 2.414, ये तो वही रहेगा, है ना, 3 डिजिट तक है, हो गए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी तक अनलाइक फ्रैक्शन में था, अनलाइक फ्रैक्शन मींस डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट ना हो उन नंबरों में, और हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट, 3 डिजिट इसमें भी, 3 डिजिट इसमें भी, और 3 नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने चाहिए, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन, ओके, दीज नंबर्स। तो फर्स्ट है 15/26 को डिवाइड करना है 30 से, तो कैसे करेंगे, 15/16, 15/26 ऐसे कैसे लिख लिया। और राइट साइड वाला, अगर यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई लगा दिया, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद में अगर आपने मल्टीप्लाई लगाया है तो किसके, राइट साइड वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 30/1 का क्या हो जाएगा, 1/30, है ना, 1/30 हो गया। अब आप डिवाइड कर, अभी आप जो भी डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दें। 15 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाते हैं, तो 15 1 जा, 15 2 जा, कितने आए, ऊपर देखिए 1 बचा, 1 1 जा 1, और 26 बचे और 2 बचे यहाँ पर, तो कितना 1/52, ये आ गया, ये आंसर आ गया फाइनल, है ना, ये आंसर, ठीक। अब सेकंड, अब अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 3/8, क्या करेंगे, पहले ये नंबर ऐसे कॉपी कर लो, है ना, डिवाइडेड बाय 3/8। अब क्या करोगे, अब 24 डिवाइड के साइन के लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला, डिवाइड साइन के राइट साइड वाला, क्लियर। तो डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा लिया, और डिवाइड साइन के जो राइट साइड वाला है उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, 8/3 उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पर। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 नीचे है, 4, ये 24 ऊपर है, 8 टाइम्स कट जाएगा, कितना बचा, 8 × 8 बचा। अब 8 × 8 64, ये फाइनल आंसर आ गया, ओके, फाइनल आंसर आ गया। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 है नीचे, तो ये न्यूमरेटर है 24 और 1 डिनोमिनेटर है, क्लियर। अब देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू फाइंड करना है। अब वो पहले पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, डिवाइड का था, अब यहाँ मल्टीप्लाई वाला है। तो मल्टीप्लाई में तो और भी इजी हो गया, वहां डिवाइड से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बनाते थे, यहाँ तो बना ही बनाया, मल्टीप्लाई दिया ही हमको है। तो अब क्या करें, यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए, और 2/5 इंटू 40 है, 40 न्यूमरेटर, या 5 क्या है डिनोमिनेटर, नीचे से ऊपर वाली चीजें क्या होता है, ये ऊपर ये डिवाइड हो जाता, 5 8 जा हो गया, कितना 2 इंटू 8 आया और 16 आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो गया आपका, क्या ना, अब ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा है, दूसरा एग्जांपल 9 इंटू 3/5, तो 9 इंटू 3/5। तो अब देखिए नीचे ऊपर में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो ऊपर ऊपर मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। 9 3 जा 27 और 5 1 जा 5। क्लियर, तो यही आंसर हो गया बस। अगर मिक्स्ड में लिखना चाहते हैं तो मिक्स्ड में लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो आप, है ना, ठीक, 27/5। अब फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ए पार्ट है 12 एंड 25, मतलब कोई भी दो ले लिए, कोई दो नंबर लिए, अब एलसीएम दो या दो से ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं का आएगा, है ना, एक सिर्फ एक ही नंबर का एलसीएम थोड़ा आता है। तो अब दो या दो से ज्यादा नंबर लेना क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो हमने दो नंबर को ले लिए 12 एंड 25। तो सोल्यूशन में क्या, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, जो मेथड आप यूज करोगे वो यहां लिख दो। तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज कर रहा हूं। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ता है, फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो 12 के फैक्टर और 25 के फैक्टर, इसको आप क्या करेंगे, इसको 12 और 25 के फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए 12 के फैक्टर हम कहीं फैक्टर कर लेते हैं, ये देखिए 12 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार आएगा 6 टाइम्स, फिर 2 को करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे, है ना, 3 से जाएगा, 2 से थोड़ा जाएगा। तो ये बाहर वाले क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही 25 के 5 इंटू 5 फैक्टर आ गए। अब एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम कितना निकलेगा, देखिए 2 इसमें 2 टाइम्स है और इसमें 0 टाइम्स है, तो एलसीएम में नंबर कितना, मैक्सिमम टाइम लिखा जाता है, मैक्सिमम टाइम। तो 2 टाइम्स है और इसमें 0 टाइम्स है 2, तो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा, है ना। 3 इसमें 1 टाइम्स, इसमें 0 टाइम, तो 1 टाइम लिख लिया जाएगा। अब 5 इसमें दो बार आया, इसमें एक भी बार नहीं आया, तो मैक्सिमम कितना, 2, तो दो बार लिख लेंगे, है ना, 2 बार लिख लिया, 5 को 2 टाइम्स लिख लिया। अब ये देखो, अब मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई करके रख दो। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 50 और 60, 5 जा 300, तो 300 क्या आ गया, एलसीएम आ गया 300। क्लियर, ये एलसीएम आपका 300 आ गया। अब दूसरा नंबर एक ले लिया, देखिए बी पार्ट 45 एंड 36, इनका भी एलसीएम फाइंड करना है। लिख तो हमने पहले ही रखा है, इनके एलसीएम के लिए का 36 का पहले निकालें, 45 बड़ा नंबर है, 36 छोटा, हमने पहले 36 का निकाल लो, फिर 45 का निकाल लो, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, है ना। तो हम सीरियल वाइज हो जाएगा। 36 के फैक्टर फाइंड किए, तो 2 से कितना 18 टाइम्स, और 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, तो 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 45 के ऐसे ही फाइंड कर लो फैक्टर, है ना, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। ये अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है। हमने क्या कहा,
कि 2 ये जो इसमें जो डिजिट आ रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम जो आ रहे हैं वही रखे जाएंगे। 2 इसमें कितनी बार आया, दो बार आया मैक्सिमम, और इसमें 0 टाइम तो मैक्सिमम 2 ही बार लिखा जाएगा। फिर 3 देखिए इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार, तो मैक्सिमम कितना बार, 2 बार है ना, तो मैक्सिमम 2 ही बार लिख लिया। 5 1 टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम, इसमें 0 टाइम। 5 इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया, तो कितने टाइम्स ज़्यादा कौन सा होता है, 1 बार, तो 5 1 बार लिख लिया। ये अब मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15 15 45 90 180, तो 180 आ गया है ना, 180, तो इसका 180 एलसीएम आ गया, हो गया एलसीएम। क्लियर। अब देखिए ये आप एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ किसका किसका, 90 एंड 150 का। अब वहाँ पर पहले एलसीएम फाइंड कर रहे थे, यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है। तो कौन सा मेथड से यूज करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इनके फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर तो पता किए पहले है ना। अब देखिए 90 के और 150 के फैक्टर, तो हमने फैक्टर ये कर लिए है ना। तो 90 के कितने किए, 90 के ये हैं, तो हमने लिख लिए 2 × 3 × 3 × 5, और 150 के कितने हैं, 2 × 3 × 5 × 5। ये तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ में मिनिमम टाइम्स, जो कोई नंबर जितने कम टाइम रिपीट हो रहा होगा सिर्फ वही लिखेंगे। तो मिनिमम टाइम कितना है, देखिए 2 1 टाइम्स यहाँ है, और 2 1 टाइम्स इसके फैक्टर में आया, तो मिनिमम भी 1 ही हो गया, तो 1 टाइम्स लिख लिया 1। ठीक है। आप देखिए 3 2 टाइम्स इसमें आया है, और 3 1 टाइम इसमें आया है। मिनिमम टाइम कौन सा है, मिनिमम 1 बार इसमें आया है, 2 बार इसमें आया, तो कम बार वाला लिखते हैं, कम टाइम्स वाला है ना, तो 1 बार 3, और ऐसे ही 5 1 टाइम्स इसमें, 2 टाइम्स इसमें, केवल 1 बार वाला लिखेंगे 5। तो कितना, अब यही एचसीएफ आ गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30 एचसीएफ आ गया। क्लियर। अब ये देखो इसी टाइप से है ना करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन बी पार्ट में 30 एंड 84 के, 30 एंड 84 का एचसीएफ फाइंड करना है। जो भी लिखना है, ये हमने कौन सा मेथड हमने लिख दिया, और 30 और 84 के फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर हमने यहां देखिए कर लिए है ना, फैक्टर यही 30 के फैक्टर 2 3 5, 84 के फैक्टर 2 2 3 7। अब यही देख लीजिए 30 के में लिख लिया 2 × 3 × 5, और 84 के 2 × 2 × 3 × 7। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसमें मिनिमम टाइम वाला लिखेंगे। 2 कितनी बार आया, 1 बार, इसमें 2 बार, तो मिनिमम कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे एचसीएफ में है ना। 3 कितने बार, 1 बार, इसमें 1 बार, तो 1 ही बार मिनिमम हो गया, तो 3 लिख लिया। 5 इसमें कितनी बार, 1 बार, इसमें 0 बार है ना, 0 टाइम्स आया, तो 0 टाइम्स लिख लेंगे, तो 0 टाइम्स मतलब लिखना ही नहीं है। 7 1 टाइम्स आया, इसमें 0 टाइम्स आया है, तो यानी कि 0 टाइम्स लेंगे, और 0 टाइम्स का मतलब लिखेंगे नहीं है ना, तो आप कोई नंबर नहीं लिखेंगे। तो 2 3 आ गए, 2 3 जा 6, यही एचसीएफ हो गया। क्लियर। अब देखिए ड्रा ए फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है ना। तो फर्स्ट में ए में ये 260 दिया है, और बी में कोई और नंबर भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने 260 और 720 ले लिया। चलिए एक ये नंबर ले लिया, एक ये नंबर ले लिया, दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर ट्री दिखाना है, फैक्टर ट्री दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर ट्री तो आपको ध्यान ही आ गई होगी, लेकिन उसके लिए हमें फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जरूरत क्या, मतलब 260 फैक्टर ट्री ऑफ, अब यहां आंसर में लिखो फैक्टर ट्री ऑफ किसका,
260 है ना, लिख दिया। तो 260 यहाँ लिखो। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हो तो फिर नेक्स्ट नंबर से करेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो 2 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 02468 में से कुछ है ना, एक चीज है, 0 है लास्ट में। तो 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ रख लिया, और कितना आएगा देखो, इसीलिए मैंने फैक्टर पहले ही कर लिए। चाहे तो ऐसे करके आप कर लो, और चाहे 260 में आप 2 से डिवाइड करो, तब 130 है ना, ऐसे करके निकाल लो। जो भी आप, जैसे भी आप यूज कर पाओ, है ना। 1 से जैसे ऐसे इस तरीके से 13 2 जा 13, वो कितना से वहां पर, सॉरी, हाँ, तो किस कितना 2 1 जा 130 आंसर आएगा टोटल, है ना। 2 1 जा 2, फिर ऐसे करके, और फिर यहाँ 0 आ गया, फिर 6 2 3 जा 6 निकाल लिया, है ना, ये, और 6 ये ऐसे करके, है ना, ये 0 यहाँ लगा दी, मतलब 130 आंसर आ जाएगा आपका। तो अब जितना ये देखिए 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 130। तो 130। अब क्या करें? अब ये तो कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्राइम नंबर से करते हैं। अब पहले 2 से डिवाइड किया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 यहाँ रखा। अब 2 से डिवाइड करने पर 130 को 2 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है? कितना फाइंड करते हैं? क्वेश्चन कितना आता है? तो 65 आता है, तो हमने 65 लिख लिया। अब ये तो प्राइम नंबर है ही, इसको करा। अब ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है, तो नहीं होगा 2 से डिवाइड। तो आप 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा? 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 + 5 11 होगा जा करके, और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से यहाँ लिख लो, 5 होगा। अब 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 13। तो 13 इधर लगा लो। ये देखिए 5 से डिवाइड करने पर हमने किया कितना? 13 आया था। अब 13, तो 13, अब ये भी तो प्राइम नंबर आ गया। अब जब सब प्राइम ही नंबर आ गए तो यही फैक्टर ट्री हो गई। बस लास्ट तक सब प्राइम नंबर मिल जाने चाहिए हमको, तो ये फैक्टर ट्री हो गई। कितने? 260 की, है ना, 260 की। अब नेक्स्ट नंबर, अब नेक्स्ट नंबर 720। अब इसके भी यहां पर ऐसे ही लिख लें, 260 को इरेज करके इसको लिख देंगे। अब 720 लिख लिया। 720 लिखने के बाद में हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ऐसे हम कहीं फैक्टर कर लेते हैं तो हमें यहां पर लिखने में क्या होता है? इजी हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। तो हमने 2 से, ये 722 से डिवाइड होगा, 360 आएंगे। फिर 360 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, 180 आ जाएंगे। फिर 180 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90, और फिर इसको 2 से डिवाइड 90 को करेंगे तो 45 आ जाएंगे। इस तरीके से हम फैक्टर वहाँ पता कर लिए। तो हमने यहाँ पर एक साइड में प्राइम नंबर लिखते जाते हैं, कौन सा? 2 से, है ना, छोटा छोटा कर लें, 2, और फिर इधर कितना आया? 360। फिर अब इसको किया, फिर 2 से 180, फिर इसको किया, फिर कितना? 2 से तो 90, फिर इसको किया तो 2 से 45। अब 45 को 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 लिख लिया। फिर कितना इधर आएगा? 15। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 5। बस यही हमारी फैक्टर ट्री बन गई। बस इतना ही। अगर फैक्टर कहता तो फिर हम और इसके फैक्टर लिख लेते। तो कैसे? 720 है, और अभी आप लिखना नहीं है उसको, है, क्योंकि उससे क्या पूछा गया है? फैक्टर ट्री पूछी गई। तो बस आपको इतना ही बनाना है ना, बस इतना ही बनाओ। चलो छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो आप इतना ही बना लो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25, ठीक है। तो ये हमने अभी इधर आपको लिख लिया है, आपको बताने के लिए, ये अलग है, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो हमने सोल्यूशन डाला, प्राइम नंबर बिटवीन, प्राइम नंबर्स, है ना, बिटवीन 1 to 25, 1 और 25 के बीच के लिखने हैं। तो 1 और 25 के बीच के लिखेंगे। अब देखिए मैंने ये लिखा क्या है, 1 से 25 तक के नंबर लिख लिए, है ना। फिर यहाँ पर लिखने में आसानी रहेगी। फिर क्या है, अब 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसे बिल्कुल काट दिया,
ये तो आना ही नहीं है। और वैसे भी उसने लिखा था कि 1 और 25 के बीच के, है ना, प्राइम नंबर्स लिखिए, तो 1 तो इसमें आना ही नहीं था, 25 भी नहीं आना, क्योंकि उसने कहा है कि 25 के बीच के प्राइम नंबर हमको। तो प्राइम नंबर देखो कौन कौन से बचे, प्राइम नंबर हैं कौन से इसमें, कि जो अपने और 1 के अलावा और किसी से ना डिवाइड हो, 1 और खुद से अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो देखिए ये कौन सा प्राइम नंबर, ये है प्राइम, ये है प्राइम, और ये है प्राइम, और ये प्राइम नंबर, और कौन सा 13, फिर 17, फिर 19 और 23, बस ये हैं प्राइम नंबर, इतने मिल गए। तो अब क्या आंसर लिख दो इनके, कौन कौन से, 2, 3 और 7, फिर 11, फिर 13, फिर 19 और हाँ 17, पहले 17 भी तो है बीच में, 17 और फिर 19 और फिर 23, ये प्राइम नंबर हो गए। क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि इतने कंपोजिट भी नंबर लिख दो, कंपोजिट नंबर, है ना, बिटवीन 1 to 25, 1 से 25 के बीच के हैं, तो क्या लिखोगे आप, ऐसे लिख दो। अब इन 25 तक के आपने प्राइम तो निकाल ही लिए, बचे हुए नंबर जो हैं वो कंपोजिट बच गए। तो बच कौन सा गया, ये बच गया, ये अरे 5 तो भूल गए बेटा, इसमें 5 भूल गए, है ना, 5 लिख लो यहाँ पर, 5 भी तो है प्राइम, 5 भी लिखना है आपको। क्लियर, वो भूल गए, आया नहीं, ये भी तो प्राइम है। क्लियर। तो ऐसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये हैं। अब इसके अलावा जो बच गए, 4 बच गया, वो कंपोजिट, है ना, 6 बच गया, 8 बच गया, 9, 10, 12 और 14, 15, 16, 17 चला गया उधर, और 18, फिर 19 चला गया, तो 20, 21, 22 और 23 इधर चला गया, और 24 तक। तो उसने कहाँ तक कहा कि 25 तक के, 25 और 1 के बीच के, तो बीच में तो ये भी कंपोजिट आ रहा है एक, तो ये भी लिख देंगे। तो इतने हमारे कंपोजिट नंबर आ गए। ठीक, 4, 6, अब कोई छूट तो नहीं रहा। फिर एक बार चेक कर लेंगे, जैसे मेरे से ये देखो छूट गया था ये नंबर, है ना, वहां आप मेरे तो नंबर नहीं कटे, लेकिन आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे। 2, 3, 5 और फिर 7 होना चाहिए, फिर ये 8, 9, 10 क्या है, ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23। ठीक है, क्लियर। तो आप इस तरीके से कर लीजिए।